नमस्ते है जी। आप में से बहुत से ऐसे जातक हैं जिनका सूर्य कमज़ोर होता है। कारण तो मैं आपको बताऊँगा ही, लेकिन जब सूर्य कमज़ोर होता है तो क्या-क्या होता है? काम रुकने लगते हैं, जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही होती है। मेहनत के बावजूद तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मेहनत आप कर ही नहीं पा रहे। सूर्य जब कमज़ोर होता है तो आप मेहनत ही नहीं कर पा रहे होते। अपने जीवन में आपको कहीं रास्ते नहीं दिख पाते। आपको चाहिए तो बहुत कुछ, पर उस चाहिए के लिए क्या करना है ये समझ में नहीं आता, और कभी ये समझ में आ भी जाए तो उस दिशा में चल नहीं पाते। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सूर्य कमजोर होने से आपको फेस करनी पड़ती है। कारण आलस्य। जी हाँ, आप आलसी हो गए हैं। अब इसका दोनों ही अर्थ हो सकता है। सूर्य कमजोर होने की वजह से आप आलसी हो गए हैं, या आप आलसी थे इसलिए सूर्य कमजोर हो गया है। ठीक है जी। तो सबसे पहला काम जो सूर्य के लिए जो हम रेमेडी अपनाते हैं, देखिए सूर्य देवता के लिए अलग अलग मंत्र हैं जो अलग अलग जातकों को अलग अलग समय पर दिया जाता है। अभी आपके जीवन में कौन से मंत्र की आवश्यकता है वो आपको दिया जाएगा, है ना। आप अपने जब भी आप हमसे इस चर्चा को करेंगे तो आपके लिए अलग मंत्र दिए जाएंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात जो है वो ये कि जब भी सूर्य देवता के लिए कोई भी रेमेडी करनी होती है, कोई भी अनुष्ठान करना होता है, तो सबसे पहला काम है सूर्य देवता के आने से पूर्व, यानी कि सूर्योदय से पूर्व आप जागकर स्नान करके नित्य कर्म पूरा करके सूर्य देवता का आवाहन करें, उनका स्वागत करें। और स्वागत करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे जल तांबे के लोटे में या चांदी के लोटे में या पीतल के लोटे में आप जल भर करके उस जल को सूर्य देवता को आचमन करते हैं। तो इसके लिए एक संस्कृत का एक बहुत ही अच्छा श्लोक है जिसे मैं यहाँ आप देख सकते हैं, और इसका हिंदी में अर्थ मैं बता देता हूँ क्योंकि आपको हिंदी में ही बोलना है। आप संस्कृत में शायद बोल ना पाए या उसको समझ ना पाए। तो इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि ये एक लोटा है, जल है। आप भगवान सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं। तो ये जल अर्पित किया, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ये कर सकते हैं। या सूर्य देवता के 11 नाम आप बोल सकते हैं जो कि इस तरह से है, या 8 नाम भी बोलें या 6 नाम भी बोलें तो काफी है ना। तो या कुछ ना बोल के केवल ओम सूर्याय नमः भी बोलें तो भी पर्याप्त है। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका आपके हृदय से निकलने वाली जो भाव है ये ज्यादा कीमती होते हैं। ये करने के बाद अपने हाथ में लेकर के जल को, थोड़ा सा जल जो उसमें बचा हुआ है उसे हाथ में लेकर के आप प्रार्थना करें, हे सूर्य नारायण, उत्तम सुखों की कामना है हमें, सारे शुभ हमारे अंतर में वास करें। आपके प्रकाश से हमें सही रास्ता मिले प्रभु, आपके तेज से हम ओजस्वी और तेजस्वी बने, हमारे सारे कार्य सिद्ध हो और हमारे सभी कर्मों से सबका भला हो। धन्यवाद हे सूर्य देवता। ये करने के बाद जो जल थोड़ा आपके लोटे में है उसे अपने हाथों में डाल करके खुद पर इस तरह से आचमन कर लें। तो ये जो प्रार्थना की शक्ति है जो जल में आ चुकी है वो आपके शरीर में, आपके आभामंडल में आ जाएगी। तो इस तरह से सूर्य देवता की कृपा आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके पश्चात आप एक माला लीजिए जो कि मैंने मंत्र बताया है, उस मंत्र को उस माला में आप 108 माला जाप कर लीजिए। माला कौन सी हो? लकड़ी की माला नहीं, लकड़ी मतलब तुलसी, रुद्राक्ष, ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्फटिक या स्फटिक, क्लियर कॉर्ड्स जिसे कहते हैं, आप ये उपयोग कर सकते हैं। या इससे भी बेहतर अगर हम जाने तो सिट्रिन, येलो सिट्रिन, जो कि सोलर प्लेक्सस चक्र यानी कि आपके मणिपुर चक्र को भी शक्तिशाली बनाता है ये क्रिस्टल, और सूर्य की ऊर्जा को सीधे धारण करने की क्षमता रखता है। तो येलो सिट्रिन आप लीजिए, सबसे अच्छा है। और जो व्यवस्था नहीं है तो आप लकड़ी की माला से भी कर सकते हैं, जब तक व्यवस्था ना है, और व्यवस्था ना होने से आप उंगली से भी गिन सकते हैं। तो येलो सिट्रिन की एक माला लीजिए, उसमें जाप कीजिए, और ये माला ताउम्र आपके काम आएगी, पूरे जीवन आपके काम आएगी। इसकी वजह इसे धारण नहीं करना है गले में कभी भी। आप इसे अपने पूजन स्थल पर रख सकते हैं, जिस लोटे में आप जल पीते हैं उस लोटे में ढक करके आप उसके ऊपर माला को रख सकते हैं और अपने कमंडल में रख सकते हैं, या पूजन स्थल में एक आसन पे उससे रखिए और केवल जाप करने के समय उससे जाप कीजिए। और थोड़ी देर अपने साथ रखिए, जब तक आप अपना ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं तब तक उस माला को अपने पास रखिए, दैनिक दिनचर्या में नहीं। यज्ञ, पूजन, हवन, अनुष्ठान अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उस माला को जरूर से धारण कीजिए। ये तो हो गई सुबह का अनुष्ठान।
अब देखो, इस अनुष्ठान के समय रोज स्नान किए तो साफ कपड़े पहनना आवश्यक है, चाहे फटे पुराने ही सही, लेकिन चाहे धुले हुए कपड़े पहनकर आप करें। तो मेरी सलाह ये होगी कि रोज इस अनुष्ठान के समय एक वस्त्र अलग कर लीजिए अपने लिए, क्योंकि रोज नया साफ वस्त्र पहनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पूजा के लिए, अनुष्ठान के लिए, हीलिंग के लिए या साधना के लिए एक वस्त्र हम अलग करते हैं, जिसे हम 6 7 8 दिन में भी धोएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो पवित्र है, वो पूजा की ही ऊर्जा से भरा हुआ है। तो आप एक लोअर टी शर्ट, एक कुर्ता पैजामा, एक गाउन, ऐसा कोई भी एक नरम सा उजले रंग का, जैसे ये उजले रंग का वस्त्र है, आप लीजिए, आप उसे धारण कीजिए और उसके साथ इस अनुष्ठान को पूरा करके वापस इस वस्त्र को उतार करके रख के अपने घर में अपने आसन के साथ रख सकते हैं। ये तरीका है। अब और कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, अगर आप करें तो और जल्दी रिजल्ट मिलता है। हल्दी का प्रयोग करें। हल्दी को सरसों के तेल में इस तरह से थोड़ा सा सरसों का तेल लिया, हल्दी लिया, और इस हल्दी को अपने नाभि में और अपने आज्ञा चक्र, मस्तक में लगाएं, जिससे सूर्य की ऊर्जा आपके भीतर रुकनी शुरू हो जाती है। खासकर रविवार को पीले रंग का वस्त्र पहने, पीले रंग की शर्ट पहन सकते हैं, और ज्यादातर अपने हफ्ते के ज्यादातर दिनों में पीले रंग के ही शेड्स को पहनना शुरू कर दें कुछ दिन, जब तक आप इस सब चीजों से बंधे हुए हैं। और ना हो पाए तो कम से कम रविवार को ये चीज करो, जरूर करें, ये वस्त्र का प्रयोग जरूर करें। वेल क्लीन, वेल शेव्ड, मतलब कि अगर दाढ़ी रखते हैं तो वेल मेंटेन जैसा होता है वो रखें, क्लीन शेव है तो क्लीन शेव, बाल सही से कटे हों। हर जो सही समय आता है आपका 10 दिन 15 दिन में, तो आपके बाल कटने का जो समय होता है या 21 दिन में, अपने बालों को सही से सेट कराइए। बियर्ड बिल्कुल हर 2 4 दिन में जो आप करते हैं वो जरूर से रहिए। हमेशा वेल मेंटेन रहना आपको जरूरी है, तब तक जब तक ये साधना कर रहे हैं। बाद में ये जीवन शैली बन जाती है, ये कोई लग्जरी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है जो आपकी हो जाएगी। साफ सुथरे कपड़े पहनना, अच्छे सुगंधित कपड़े पहनना, ये बहुत जरूरी है। इत्र का प्रयोग करें, खुशबू लगाएं, और जब भी अपने घर से निकले काम के लिए तो बहुत ही अच्छे भाव के साथ भगवान सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए या अपने इष्ट को नमन करते हुए निकलें। धन्यवाद भाव में बने रहना बहुत आवश्यक है। जो भी अभी आपका बचा हुआ है, मानता हूँ बहुत सारे काम आपके खराब हो रखे हैं, पर जो भी बचा हुआ है, आंखें बची है ना, नाक बचा है ना, शरीर बचा है ना, हाथ पैर बचे हैं ना, तो आप इस बात का धन्यवाद करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। जैसे जैसे आप इस अनुष्ठान को करते जाएंगे, आपको जीवन में रास्ते मिलते जाएंगे, नए टेक्निक्स मिलते जाएंगे, हीलिंग टेक्निक्स मिलते जाएंगे, मैनिफेस्टेशन टेक्निक मिलते जाएंगे। और सबसे मजेदार बात कि जब सूर्य ऊपर चढ़ने लगता है आपका, तो जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे 369 हो, 77 हो, या कोई भी पोर्टल में आप जब हीलिंग या मैनिफेस्टेशन या ध्यान करते हैं, तो वो बहुत जल्दी आप कनेक्ट कर पाते हैं, बहुत जल्दी उसे अचीव कर पाते हैं, बहुत जल्दी आप ला पाते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे गाड़ी का इंजन बहुत अच्छा है, पेट्रोल उसमें अच्छे से डला हुआ है, ऑयल वगैरह बहुत अच्छे से, गाड़ी बिल्कुल सही सलामत एकदम बढ़िया हालत में है, तो वो बहुत स्पीड से आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाती है ना। तो वैसे ही अपने आध्यात्मिक शरीर का भी आपको ऐसे ही पोषण करना है। हर ग्रह का अपना एक रोल होता है, लेकिन सूर्य सारे ग्रहों के पिता हैं, ग्रैंड फादर हैं, ये बोल सकते हैं। तो जब सूर्य अलाइन होते हैं तो बाकी ग्रहों को वो, अगर बाकी ग्रहों को आपसे कुछ समस्या नहीं है, बाकी ग्रहों की चाल आपके लिए बिगड़ी नहीं है, तो वो अपने आप अलाइन हो जाते हैं, है ना। अपने आप सारे ग्रह अलाइन हो जाते हैं। अगर आपका राहु या आपका शुक्र या आपका मंगल में कुछ भी भारी है या कम है, ज्यादा है, तो आपके हीलर, आपके मास्टर जो आपके एक्सपर्ट हैं, वो आपको बताएंगे और उसके लिए अलग रेमेडी होगी। लेकिन जब सूर्य खराब होता है ना, तो बाकी सारे ग्रह खराब होते हैं, रिश्ते भी कुछ खास नहीं हो रहे होते हैं, धन संपत्ति भी अच्छे से नहीं आ रही होती, समाज में कोई मान सम्मान भी नहीं मिल रहा होता, हेल्थ इश्यूज भी थोड़े बहुत लगे रहते हैं, बहुत अच्छी हेल्थ भी नहीं मिल पा रही होती। तो चीजें बिगड़ने से ज्यादा ऐसी है कि बन नहीं रही है, ज्यादा बिगड़ तो नहीं रही लेकिन बन भी नहीं रही है, तो एक जगह पे आप फंसे हुए, अटके हुए रहते हैं। तो इसका साफ मतलब यही है कि बाकी ग्रहों से की तरफ से कोई तकलीफ नहीं है, केवल सूर्य को अलाइन करने से सब अच्छा हो जाएगा। और हाँ, इन सब में एक बात और ध्यान रखना है कि हमेशा फुटवेयर जो है, जैसे मोजे और जूते हैं, साफ पहने, रोज साफ सुथरे जूते मोजे पहने। दिन भर में तो गंदा हो गई, लेकिन अगले दिन जब पहनते हैं तो अगर प्लास्टिक की चप्पल, जैसे बारिश का मौसम है तो प्लास्टिक की चप्पल पहनते हैं, तो उसे धो करके क्लीन करके पहने। गंदे जूते पहन करके घर से बाहर नहीं निकलेंगे। आज का नया दिन जैसे आपने अपने आप को साफ किया, वैसे अपने फुटवेयर को भी साफ करके निकले।
और अगर किसी दिन बहुत ज़्यादा मन खराब हुआ है, आपको मालूम है कि आज बहुत ज़्यादा निराशा हाथ लगी है, तो उस दिन पानी में थोड़ा-सा हल्दी डाल के नहा लें ताकि आपके आभामंडल से वो नकारात्मकता उतर जाए। तो पीले रंग के इस हल्दी का ही प्रयोग आपके जीवन में रहेगा। कभी शरीर में जकड़न, पीड़ा ऐसे कुछ हो रही है जिसका कोई कारण नहीं है, कोई ऐसा वर्कआउट नहीं किया, कहीं कुछ ऐसा नहीं किया, फिर भी शरीर में जकड़न, पीड़ा, हड्डियों में दर्द है, तो पानी में गुनगुने पानी में हल्दी घोल कर पी लें। थोड़ा-सा ही हल्दी घोल के पी लें। ये सारी रेमेडीज़ हैं सूर्य की, है ना? भगवान सूर्य की से अगर सूर्य आपके नाराज़ हैं तो उन्होंने कृपाएँ भी दे रखी है कि आप ये करने से मैं आपके लिए प्रसन्न होऊँगा। और जीवन में आलस्य का कोई स्थान मत रहने दीजिए। हमेशा काम में लगे रहिए, हमेशा कुछ लिखें, कुछ पढ़ें, कुछ समझें, कुछ देखें। बेवजह अपने अपना समय खराब बिल्कुल ना करें। सूर्य नाराज़ होते हैं जब आप बेवजह अपना समय खराब करते हैं, क्योंकि सूर्य कभी अपना समय खराब नहीं करते। वो अपने समय पर आते हैं, अपने समय पर चले जाते हैं और अपना काम पूरी तरह से बहुत अच्छे से करते हैं। पूरे संसार के लिए वो सिर्फ़ देने का काम करते हैं। तो भगवान सूर्य की तरह अगर आप बनने की कोशिश करेंगे, तो आपके जीवन में सूर्य की कृपा बढ़ती जाएगी। अब देने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी संपत्ति बाँटना शुरू कर दें, नहीं। देने का मतलब ये है अपना एफर्ट दीजिए अपने काम को, अपना एफर्ट दीजिए अपने जीवन को, अपना एफर्ट दीजिए अपने रिश्तों को। तो आपको देना शुरू करना है। ठीक है जी? ये छोटी-सी बात थी जो आपको करनी है और जो मंत्र आपको दिया जाएगा उसको 108 बार करेंगे। अपना एक आसन अलग कर लीजिए, आसन एक थोड़ा मोटा होना चाहिए, जैसे कंबल होता है, जैसे पैरदान होता है, वैसा आसन अलग कर लीजिए, अपना एक वस्त्र अलग कर लीजिए और सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए जो जल पानी का इस्तेमाल करते हैं वो लोटा अलग कर लीजिए, उसी से पानी पिया करें। जब आप साधना करने बैठे हैं तब पूरे दिन आप कोई भी पानी पी सकते हैं, लेकिन साधना से पहले या साधना के बाद जो पानी पीना है उसी लोटे से पानी पिएंगे। ठीक है जी, आशा करता हूँ यह अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।